जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्र, सुखी और स्वतंत्र जिंदगी जीने का सिर्फ एक ही तरीका है कि खुद को किसी चीज से मत बांधो। स्वयं को दोस्त किसी भी चीज से मत बांधो। स्वयं को हमेशा स्वयं संतुष्ट स्वतंत्र रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दोस्त, अगर हम और आप किसी का भी जीवन किसी कार्य में लिप्त हो जाता है दोस्त, तो क्या करता है वो कर्म हमें बांध देता है। लेकिन हम कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि हम इस कर्म से बंधे हुए हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इंसान को बांधता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और यह प्रश्न बहुत लोगों को भ्रम में डाल देता है। मित्र के लोग कहते हैं कि कैसे हो सकता है कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो। क्योंकि अगर कोई कर्म कर कर सोचता है, अगर मैं कर्म करके अगर वो चीज ना पाऊं तो उस कर्म करने से क्या मतलब। तो मित्र, ऐसा नहीं है कि जो आप कम कर्म कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। आपके कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? कर्म करो, फल की इच्छा न करो। अगर आप इच्छा करोगे तो कर्म आपको इस संसार में बांधेंगे। और आपका जो कर्म है समय अनुसार आपको जरूर प्राप्त होगा। कर्म के अनुसार आपको फल जरूर मिलेगा। लेकिन यदि आप उस कर्म में अपने आप को बांध देंगे तो कर्म आपके जीवन में दुख का कारण बनता है। क्योंकि हम जब किसी चीज में आसक्त होते हैं तो उससे कामना का जन्म होता है और उसके पूर्ण न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध भ्रम में डालता है दोस्त, विवेक का नाश करता है। और इसी तरह धीरे धीरे इंसान का पतन हो जाता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा न करो। इच्छाएं इंसान को बांधती है और इच्छा ही तुम्हारे पूर्ण जन्म का कारण भी है। और मालिक कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कर्म करने में तुम्हारी अश्रद्धा भी ना हो। कर्म को श्रद्धा पूर्वक करो। यही जिंदगी जीने के तरीके हैं। अगर अपने आप को कोई भी व्यक्ति इस तरीके से ढाल लेता है तो उसका जीवन सुखी बन जाएगा दोस्त। नित्य यहाँ हर प्राणी प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है, रज, तम और सत। रजोगुण मुंह में डालेगा, तमोगुण आलस्य निद्रा परमात्मा का प्रतीक है, और सत्व गुण से आप सत्य को जान सकते हैं। और इसीलिए अगर प्रकृति के किसी गुण में अगर आपने अपने आप को बांध दिया तो आप सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मालिक कहते हैं, अपने को कहीं बांधो मत,
अपने को स्वतंत्र रखो। इसीलिए दोस्त, ये आपका जीवन बहुत कीमती है और आपका समय बहुत कीमती है। समय पर इसकी पहचान करिए, नहीं तो समय इसी तरह से दोस्त गुजर जाएगा और पछतावा के अतिरिक्त हाथ कुछ नहीं लगेगा। और जिंदगी जीने का सच्चा सुख, सच्चा आनंद यही है मित्र, कि अपनों को किसी कर्मों से मत बांधिए, किसी कर्म में अपने आप को लिप्त मत करिए, अपने सोच को स्वतंत्र रखिए। जहां तक हो सके इसे भगवान में लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब मन को आप परमात्मा में लगाते हैं, भगवान में लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन दोस्त स्थिर होना शुरू हो जाएगा और भौतिकता से, इन विकारों से धीरे धीरे आपका मन हटने लगेगा। तब जाके धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना शुरू कर दोगे। नहीं तो बंधा हुआ व्यक्ति दोस्त कभी सुख का आभास नहीं कर सकता, क्योंकि अगर स्वतंत्र आदमी को अगर किसी पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, वो कभी अपने को स्वतंत्र महसूस नहीं करेगा। वो सोचेगा मैं कब बाहर निकलूँ। इसी तरह से जब जब इन चीज़ों को आप समझ जाओगे, एक बार इससे जब बाहर निकल जाओगे, स्वतंत्र अपने आप को महसूस करने लोगे दोस्त, तो अपने आप को कभी नहीं चाहोगे कि मैं यहाँ फंसा हूँ। इसलिए दोस्त, ये जीवन आपका बहुत कीमती है दोस्त, इसको यूं ही जाया मत होने दीजिए, क्योंकि भगवान ने यहाँ किसी को भी बनाया है तो उसके अंदर जरूर कुछ न कुछ भरा है दोस्त। उसको जीने के लिए उसके अंदर जरूर कुछ न कुछ परमात्मा ने जरूर भर के भेजा है। और किसी भी व्यक्ति के गुण से कीमती चीज कुछ नहीं हो सकता दोस्त। हर व्यक्ति के अंदर का उसका कोई ना कोई गुण ऐसा जरूर है जिसको उस परमात्मा ने भर के भेजा है दोस्त। बस आप अपनी पहचान कीजिए, आपके अंदर वह कौन सा गुण है जिससे आप कर सकते हैं, जिससे आप कर सकते हैं। अपने मन को उसमें लगाइए, किसी एक कार्य में जिसमें आपकी रुचि है, अपने को दोस्त उसी में लगाइए, सिर्फ उसी की प्राप्ति का प्रयास करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्त, जब तक जीवन कोई लक्ष्य नहीं है, तब तक कोई उद्देश्य नहीं है, तब तक यह जीवन निष्क्रिय है, कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाइए मित्र। कहते हैं ना, वैसे भी कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करते रहिए। हार मान लेने से अच्छा है दोस्त लड़कर हारिए। अगर नहीं कुछ करते हो तो हार तो वैसे भी है, अगर जुट जाते हो कुछ करने में तो शायद जीत जाओ मित्र। क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, लड़ते रहिए। इस शरीर को सुख देने का प्रयास मत कीजिए दोस्त, इससे काम लीजिए, ये आपके बहुत काम की चीज है। इसको आप जितना तपाएंगे ये आपके लिए उतना ही फायदा होगा। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण।